नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ की जीत के साथ जो है बीजेपी सत्ता में वापस लौट आई है, लेकिन जो जया बच्चन जी हैं वो लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। इस जीत को हजम कर पाना जया बच्चन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। जया बच्चन ने पहले जोरों शोर से चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के खिलाफ जहर उगला था, कई सारी टिप्पणी आपत्तिजनक बातें कही थी, कभी अमिताभ बच्चन के नाम पे तो कभी महंगाई के नाम पे वोट मांगने की कोशिश की थी, लेकिन जनता ने उन पर भरोसा नहीं जताया और अब ऐसी हालत हो गई है कि बौखलाहट के मारे जहां आपको बता दें कि पहले राज्यसभा में खड़े होकर वो दूसरी पार्टी के लोगों को श्राप देती नजर आई थी और उसके बाद कई सारी आपत्तिजनक टिप्पणियां करती नजर आई थी। और आज के वक्त में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपनी हार को जो है डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। अब जया बच्चन कह रही है कि आखिर सत्ता में इन्हें चूज करके लाया कौन है, आखिर बीजेपी को पता नहीं कौन लेकर आ गया है। तो ऐसे में जया बच्चन इस तरीके के विवादित बयान हमेशा से देती रही है और हमेशा से वोट मांगने के लिए अलग अलग जो है हथकंडे भी अपनाती नजर आई। कभी अपने आप को बड़ी बहू बताया तो कभी अमिताभ बच्चन के नाम पर वोट पाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। और यही कारण है कि ये बौखलाहट है उनके अंदर कि वो आज के वक्त में ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है कि जनता ने ही चुनकर वोट डालकर बीजेपी को सत्ता में वापस लाया है। क्योंकि वो जो सवाल कर रही है कि पता नहीं बीजेपी को कौन सत्ता में लाया है, ये तो महंगाई बढ़ा रहे हैं, तो इसका जो जवाब है जनता आज से 1 महीने पहले ही जो है दे चुकी है। क्योंकि जनता ने बीजेपी को चुनकर लाया है और 25 तारीख को तो योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर वापसी भी कर रहे हैं। तो साफ तौर पर जया बच्चन जो है शुरुआत से इस तरीके की बयान देती रही है और अब भी इसी तरीके की बयान देती नजर आई है। और बात करें तो इस वक्त जिस तरीके से सिर्फ एक मुद्दा उठा के जो विपक्षी दल है वो लगातार सरकार पर हमलावर नजर आई, लेकिन जब इनकी सरकारें थी तो उस वक्त भी आलम कुछ ऐसा ही देखने के लिए था। और ऐसे में यही लोग हैं जो कभी रशिया से तेल खरीदने को लेकर तंज कसते हैं और बातें बड़ी बड़ी करते हैं, और यही लोग हैं जो आज एक मुद्दे को उठाकर सरकार पर सवाल भी खड़े करते हैं। यानी हर मुद्दे को पॉलिटिसाइज करना इनका काम है और ये विपक्ष जो है हर मुद्दे को पॉलिटिसाइज करती है। और इसी के साथ जया बच्चन जो है इस वक्त शुरुआत से लेकर अभी तक एक रोल उनको मिला हुआ है, वो रोल ये है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ बोलना है। मुद्दा चाहे कुछ भी क्यों ना हो, घुमा फिरा कर बीजेपी के पास लेकर आ रहा है। और आज के वक्त में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से लेकर समाजवादी पार्टी के कई सारे जो नेता, सांसद, विधायक है वो अपने हार का टिकरा किसी के सिर पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सभी के नामों में, इन सभी लिस्ट में अब जया बच्चन का नाम भी जुड़ चुका है। बता दें, रशिया और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है, जिसके वजह से कई सारी चीजों के दाम काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और हालात ऐसा है कि दुनिया भर में ऊर्जा का संकट छाया हुआ है। अंधेरे में डूबने जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कुछ देशों में बिजली कट हो चुकी है तो कई देशों में कोयले की किल्लत के कारण बिजली कट होने वाली है। कोयला नहीं है, नेचुरल गैस और तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। और यूरोप में इस वर्ष की शुरुआत में अब तक नेचुरल गैस के दाम 400%, जबकि बिजली 250% बढ़ चुके हैं। बढ़ोतरी देखिए 1, 2, 3% नहीं बल्कि 400% गैस के दाम और बिजली जो है 250 जो है प्रतिशत बढ़ चुका है। और ऐसे में आप हाल सोच सकते हैं कि जनरल लोगों का क्या हाल होगा। और इसी में एक खबर जो आई है वो ये आई है कि गैस सिलेंडर के दामों में, जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर उनके दामों में 50 रुपए का इजाफा हुआ है। 50 रुपए महंगा हुआ है रसोई गैस सिलेंडर। और इसे लेकर ही अब शुरुआत हो चुकी है एक के बाद एक ट्वीट्स की और तंज कसने की। आप सभी को पता है कि इस वक्त किस तरीके के हालात यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे हैं। और ऐसे में हमने अभी आपको बताया भी कि यूरोप में गैस सिलेंडर के दाम 400% बढ़े हैं, बिजली के दाम 250% बढ़े हैं। और ऐसे में भारत में कोशिश की जा रही है कि लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो और ज़्यादा उन्हें परेशानी ना झेलनी पड़े। और ऐसे में 50 रुपये रसोई गैस सिलेंडर जो है वो महंगा हुआ है। इसे लेकर पहले तो अखिलेश यादव ने एक ट्वीट साझा किया है जिसमें जया बच्चन की तस्वीर है, कोट करके उन्हें उस पर लिखा हुआ है। बीबीसी न्यूज हिंदी का उन्होंने एक तस्वीर जो है साझा किया जिसमें लिखा है, राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने पेट्रोल डीजल कीमतों के बढ़ोतरी पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने अपने अभिभाषण में बार बार ये कहा था कि आप लोग सतर्क हो जाएं, चुनाव के बाद दाम बढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद एक और ट्वीट है अखिलेश यादव की तरफ से, उन्होंने एक और तस्वीर साझा की जिसमें एक व्यक्ति सिलेंडर जो है, सिलेंडर देने वाले सिलेंडर अपने ऊपर उठाए हुए है। ऊपर बड़े शब्दों में कैप्शन लिखा है, एलपीजी प्राइस टुडे
50 रुपए महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर, लखनऊ में क्या है रेट। और इसे लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा है, जनता को दिया भाजपा सरकार ने महंगाई का एक और उपहार, लखनऊ में रसोई गैस सिलेंडर हुआ 1000 के पार और पटना में 1000 के पार, चुनाव खत्म महंगाई शुरू। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव का राहुल गांधी का भी ट्वीट देखने के लिए मिला। उन्होंने लिखा, गैस डीजल और पेट्रोल के दामों पर लगा लॉकडाउन हट गया है, अब सरकार लगातार कीमतों का विकास करेगी। महंगाई के महामारी के बारे में प्रधानमंत्री जी से पूछिए तो वो कहेंगे थाली बजाओ। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर जया बच्चन का भी बयान निकलकर सामने आया है। जया बच्चन भी इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया देती नजर आ रही हैं। जया बच्चन यानी समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दाम बढ़ने को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सपा के नेता अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार में यह बात कही थी कि लोगों को अलर्ट रहना होगा क्योंकि चुनाव के बाद दाम बढ़ने वाले हैं। संसद में बजट सत्र में हिस्सा लेने पहुंची राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कहा कि सरकार जो है आरएस से करते रहेगी। अखिलेश यादव ने अपने प्रचार अभियान में बार बार कहा कि आप लोग सतर्क हो जाए क्योंकि चुनाव खत्म और दाम बढ़ने चालू हो जाएंगे। पता नहीं भाजपा को सत्ता में कौन लाया है, भाजपा को सत्ता में जनता लेकर आई है क्योंकि काफी ज्यादा वोट मिली थी, बट क्या कह सकते हैं इसके लिए। उसे लेकर और आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज जो है 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, जबकि घरेलू रसोई गैस में 50 रुपए प्रति लीटर की सिलेंडर में जो है बढ़ोतरी की गई है। और ऐसे में राजधानी में जो कीमत है अब 96.21 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि पहले जो है 95.41 रुपए जो है प्रति लीटर थी। जबकि डीजल की कीमत 86.67 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 87.47 रुपए हो गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम का रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 949.50 रुपीस कर दी गई है। तो साफ तौर पर ये देखने के लिए मिल रहा है। अब इसके पीछे का जो वाजिब कारण है वो हम आपको बता दें। पहले तो कोरोना के वक्त का जो इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ा था, कई सारी जो चीज़ें थी वो बंद हो गई थी कोरोना की वजह से, कई सारा माहौल जो है वो ठप पड़ा हुआ था। अब इसी बीच जो है रशिया से जब तेल सप्लाई होने लगी, रशिया क्योंकि सबसे ज़्यादा गैस इसका सप्लाई करता है और ऐसे में रशिया और यूक्रेन के साथ वॉर पे है। और वॉर की वजह से पहले कोरोना की वजह से हालात बदतर थे और वॉर की वजह से जो है जिस तरीके से जंग जारी है उस वजह से हालात और बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। यूरोपियन देशों में जो है गैस की कीमतें बढ़ती जा रही है। अब जो है वॉर इस पर भी इफेक्ट डाल रहा है और इससे ज़्यादा परेशानी होती नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार द्वारा उठाए गए कदम, ताकि क्योंकि रशिया से भी तेल लेने के पीछे का जो एक वाजिब कारण था जो बताया जा रहा था वो ये कहा जा रहा था कि रशिया चीप दामों में यानी कम प्राइस में तेल बेच रहा है और भारत उससे तेल खरीद रहा है। लेकिन इस पर आपत्ति जताई थी अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, प्रतिबंधित थी। लेकिन इसके बाद भी अमेरिका और यूरोपियन देश के दबाव बनाने के बावजूद भी भारत जो है रशिया से तेल खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन अमेरिका के साथ वो क्वाड में गठबंधन में है, तो क्वाड गठबंधन में इसके बावजूद जब इन्होंने प्रतिबंध का उल्लंघन किया तो अमेरिका का कहना है कि प्रतिबंध का उल्लंघन तो नहीं है, लेकिन भारत को ध्यान देना चाहिए कि इतिहास के कौन से पन्ने में किसके साइड वो खड़े हैं। तो इस तरीके से दोहरा जवाब, दोहरी बातें जो है सुनने के लिए मिल रही थी। लेकिन सरकार द्वारा उठाए गए कदम जो है कहीं ना कहीं लोगों की बेहतरी के लिए किए जा रहे हैं, उन्हें ज्यादा महंगाई की मार न झेलनी पड़े इस वजह से किए जा रहे हैं। हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि यूरोपियन देश का हाल जो है काफी ज्यादा बेहाल है। 400% बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है सिर्फ गैस सिलेंडर के दामों में, 250% बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है बिजली के दामों में, और इसके हिसाब से यहाँ 50 रुपए से बढ़ाए गए हैं। तो इस पर भी राजनीति की जा रही है। इसका सोल्यूशन, समाधान निकालने की कोशिश नहीं, बस इस बात को खींचतान के राजनीतिक एंगल देने की कोशिश की जाती है, की जाती रही है और आगे भी की जाएगी। क्योंकि ये अब एक जो है ये लोगों के घरेलू मुद्दे या घरेलू चीज़ों के इस्तेमाल या फिर आज के वक्त में महंगाई जिस तरीके से है एक पॉलिटिकल एजेंडा बन चुका है। महंगाई जो है एक तरह से एक आप कह सकते हैं कि एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जो विपक्ष लगातार जो सत्ता में रहती सरकार है उसके ऊपर सवाल खड़े करती है, जबकि उन्हें ये पता होता है कि इंटरनेशनल मार्केट का हाल क्या है। कई सारे जो चीज़ें हैं अप्रोक्स अगर जो इस्तेमाल की गई 100 में से 90% चीज़ें हैं उनका इफेक्ट इंटरनेशनल मार्केट पे क्या पड़ रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या कुछ देखने के लिए मिल रहा है, उसका ही इफेक्ट हर जगह हर कंट्री में देखने के लिए मिलता है। और इंडिया इससे अलग नहीं है, भारत इससे अनछुआ नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से भारत भी ऑपरेट करता है और इस बात की जानकारी पढ़े लिखे अमेरिका से आए लोगों को, ऑस्ट्रेलिया से आए लोगों को होनी चाहिए, लेकिन इस बात की भी बेसिक जानकारी इनके पास नहीं है।
और यही कारण है कि ऐसे मुद्दे पर भी वो राजनीति करने से चूकते नहीं है। जो है यूरोप में ही नहीं, अमेरिका में भी एक गैलन गैसोलीन की कीमत अब $3.25, अप्रैल में यह कीमत 1.27 प्रति गैलन थी। यानी सोचिए कितना ज्यादा, 1.5 गुना ज्यादा जो है बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रो स्टीवन डेविस ने कहा कि सर्दियों में परामृत ईंधन का खपत 1% बढ़ जाएगा। यही कारण है कि अब इसे लेकर जो है लगातार दाम बढ़ रहे हैं। वही ब्रिटेन की बात करें तो गैस के दाम भी पिछले एक दशक के दौरान सबसे ज्यादा है। ब्रिटेन के पास उत्तरी सागर से गैस के बड़े भंडार है, लेकिन वहां से गैस निकालने का काम रोक दिया गया था। तो साफ तौर पर आप देखिए कि ये इंटरनेशनल मार्केट पे क्या इफेक्ट है, उसके बाद से हम आपको बता रहे हैं। यही नहीं, जो है दक्षिण पूर्वी एशिया में भी 2 सितंबर के बाद से यहाँ नेचुरल गैस के दामों में 85% तक की वृद्धि हो चुकी है और ये गत 13 वर्षों में सबसे अधिक है। फैक्ट्रियों के उत्पादन में 16% तक की कमी आई है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में हालात खराब है। आप बता रहे हैं कि ये संकट ऊर्जा की बढ़ती मांग की वजह से हो रहा है। इकोनॉमी के ओपन अप के दौर पर ऊर्जा की बढ़ती मांग के से रेस्ट्रिक्शन की प्रक्रिया उसको बाधित कर दिया गया है। प्राकृतिक गैस के लिए चीन की बढ़ती मांग ने भी किल्लत को और बढ़ा दिया है। विश्लेषक ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि को ग्रीन पैलेस करार दिया जाता है। यूके की बिजली 1/4 जरूरतों को पवन ऊर्जा को पूरा कर रही है। अमेरिका और यूले तेल कंपनियों से 2015 से 2021 के निवेश के आधे से अधिक कम कर दिया है। तो साफ तौर पर इंटरनेशनल मार्केट में अभी इस वक्त काफी ज्यादा हलचल मची हुई है और यही कारण है कि इसका असर देखने के लिए भारत पे भी मिल रहा है। अभी रशिया और यूक्रेन जो है वॉर है, जंग चल रही है इनके बीच में। कोरोना की मार थी, कोरोना के मार के दौरान भी काफी खपत जो है बंद हो गई थी, मतलब जो बढ़त है वो बंद हुई थी। सारी चीजों के दाम जो है बढ़ने लगे थे, कई सारी चीजों की किल्लत हो गई थी और यही कारण है कि अब इसका जो इफेक्ट है लगातार देखने के लिए मिल रहा है। रशिया से सबसे ज्यादा गैस और सारी चीजों का उत्पादन जो है देखने के लिए मिलता है, खासकर गैस और ऑयल जो है मिलता है। यही कारण है कि आज के वक्त में लोगों को और ऑयल के मामले में ज्यादा परेशानी ना झेलनी पड़े, इसलिए भारत सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि वो रशिया से चीप दाम में जो है ऑयल खरीद सके। लेकिन ये लोग उस पर भी विरोध में थे, अब उन्हें विरोध भी करना है, फिर जो महंगाई है, महंगाई को लेकर सवाल भी खड़े करने हैं, सारी चीजें भी करनी है, तंज भी कसना है, टिप्पणी भी करनी है। तो ऐसे में आपको हमने बताया कि किस तरीके से जो गैस सिलेंडर है उसमें 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो बढ़ोतरी पर अखिलेश यादव भी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी भी सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। जया बच्चन ने भी कहा कि लोगों को पहले ही सतर्क किया गया था अखिलेश यादव द्वारा, लेकिन उन्होंने सवाल खड़े किए कि आखिर बीजेपी को सत्ता में वापस कौन लेकर आया है। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि आखिर इस वक्त जिस तरीके से हालात है वो इंटरनेशनल मार्केट में कैसे, और इंटरनेशनल मार्केट के हालात को देखते हुए भारत में जो ये 50 रुपए बढ़ा है, ये बढ़ोतरी हुई है, इसके पीछे का वाजिब कारण क्या है। तो आपने ये पूरा मुद्दा जाना है और इस पूरे मुद्दे पर इन नेताओं की गई टिप्पणी पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।